अभी इस छात्रा से जो सवाल करने वाले हैं, जो सवाल का जवाब सुन के ना भी आप चौंक जाइएगा। तो इस सवाल के जवाब सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। जो सवाल का जवाब हम पूछने वाले हैं और जानने वाले हैं, इस सवाल ना बहुत बड़ा होने वाला है। वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, मुट्ठी में होगा तेरी मुकद्दर जब किताब संग तेरी यारी होगी। वाह। किसी को कमजोर मत समझो, क्योंकि 5 रुपया की कलम ही 5 करोड़ के चेक पर साइन करने के लिए एनी टाइम तैयार है। वाह। देखिए दोस्तों नमस्कार, आज मैं आपको एक ऐसी कोचिंग संस्था में लेके आ पहुंचा हूं जिस कोचिंग संस्था से ना बच्चे पढ़ के सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डिवीजन लाते हैं। हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि इस कोचिंग से ना सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डिवीजन बच्चे लाते हैं। तो चलिए उन बच्चों से भी बात करेंगे और उन सर से भी बात करेंगे जो सर ना सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डिवीजन बच्चों का लाते हैं, यानी कि करवाते हैं, और बच्चे ना सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डिवीजन ही लाते हैं। इसमें कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो आपको थर्ड डिवीजन या सेकेंड डिवीजन से पास करता हुआ अब तक मिला हो। चलिए उन बच्चों से बात करते हैं जो बच्चे इस बार इस बैच का 2025 का बैच का तैयारी कर रही है। उन बच्चों से बात करेंगे। चलिए उन सवालों के जवाब लेते हैं और उन सवालों को आपके सामने रखते हैं, उन सवालों का जवाब भी आपके सामने रखते हैं। तो चलिए। तो इस कोचिंग के सबसे पहले हम सर से बात करेंगे, क्योंकि सर हैं जो बच्चों को सिर्फ फर्स्ट डिवीजन ही कैसे करा पा रहे हैं। क्योंकि हर कोचिंग में देखा जाता है कि थर्ड डिवीजन हो और सेकंड डिवीजन हो, लेकिन फर्स्ट डिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा इस कोचिंग में आखिर क्यों और कैसे। तो चलिए सर से बात करने का प्रयास करें। सर थोड़ा सा इधर आ जाइए। तो सबसे पहले हम सर का धन्यवाद करेंगे कि छोटे से जगह में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करें और भी कम फी में। तो सबसे पहले आपका धन्यवाद और स्वागत है एलएस पॉलिटेक्निक में। बिल्कुल स्वागत है आपका भी। यहाँ पे बच्चों को देखा जाता है कि अधिकतम से अधिकतम फर्स्ट डिवीजन लाते हैं, आखिर ऐसा राज क्या है? इसका राज कुछ नहीं है, बस हम अपने काम पे विशेष ध्यान देते हैं और दूसरी नंबर चीज़ ये है कि हम बच्चों पे फोकस करते हैं कि ताकि मतलब आज के डेट में 90% ऐसे 90% की बात नहीं करते हैं, मतलब कुछ ऐसे टीचर भी हैं जो सिर्फ पढ़ाने से मतलब रखते हैं, लेकिन मेरा सीक्वेंस वो नहीं है। हम पढ़ाने से मतलब नहीं रखते, हम बच्चों के अंदर नॉलेज देना जानते हैं और करने की क्षमता हमारे अंदर में नहीं है। और कोई भी टीचर अगर कोई बच्चे को अगर कहते हैं कि नहीं आप फर्स्ट कीजिएगा, तो ये सबसे बड़ी चीज़ गलत चीज़ होती है। बच्चा खुद से कोई भी काम बच्चा खुद से करता है और बच्चों के टैलेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो कितना मार्क्स ऑब्टेन करेंगे या कितना मार्क्स वो प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमारे अंदर में वो चीज़ नहीं है कि हम किसी बच्चे को बोलते कि हाँ आप फर्स्ट करेंगे, आप सेकंड करेंगे, क्योंकि जिस बच्चे के अंदर में जितनी उनकी क्षमता होगी, माइंड आईक्यू लेवल जितना उनका बढ़ा हुआ होगा, उतना बेहतर वो रिजल्ट प्रदर्शन करेंगे। तो हम सभी से उम्मीद यही लगा करके बैठे हैं और मेरे लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं और हम सारे का ख्याल मतलब सेम जैसे मतलब एक बच्चे मेरे लिए है वैसे ही मेरे लिए सारे बच्चे हैं। तो मैं सारे बच्चों का मतलब सिंपल एक ही रेशियो में मैं सबको ध्यान देता हूँ और यही कारण है कि मेरे यहाँ बच्चे अच्छा खासा रिजल्ट ले लेते हैं। अच्छा, कहीं कहीं सुना जा रहा है कि आप बच्चों को उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई दे रहे हैं और क्लास दे रहे हैं जिनके पास कुछ है ही नहीं। जी हाँ, मेरे यहाँ ये बिल्कुल ये सुविधा उपलब्ध है जिनके मैं आज भी आपके सामने में भी बता रहा हूँ कि अगर जिन लोगों को पढ़ने में दिक्कत हो, जिनके माँ बाप सक्षम नहीं है, वैसे बच्चों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे साल में फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाता हूँ। और आप लोग भी जो भी लोग हमारे बात को सुनेंगे उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि ऐसे बच्चे अगर आपके आसपास में हो तो कृपया हमारे पास भेजें। उनके पास फी जमा करने की क्षमता ना हो और वो पढ़ना चाहते हैं तो मैं उनको पढ़ाना चाहता हूँ, तो वैसे बच्चे मेरे पास आ सकते हैं। चलिए, तो बहुत ही अच्छी खबर है हमारे शिवहर वासियों के लिए कि हमारे शिवहर के पिपरारी प्रखंड के अंतर्गत आने वाली ओझा टोला है और ओझा टोला के रोड में है जो दोस्तियां चौक के आसपास पड़ती है। यहाँ पे जिन बच्चों को जिनके बच्चे के पास पैसा नहीं है और वो पढ़ना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं, तो बच्चे यहाँ पे आके 1 से लेके 12 तक की पढ़ाई कर सकते हैं। नेहा कुमारी। अच्छा, यहाँ पे अभी कौन से सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहे थे? अभी अभी हिंदी का टेस्ट चल रहा था। हिंदी का टेस्ट चल रहा था। अच्छा, यहाँ पे सर कितने घंटे पढ़ाई कराते हैं? 2 घंटे। 2 घंटे। फी क्या होता है लगभग? 400। बस इतना कम? देखिए, सुने आपने, 400 मात्र फीस है यहाँ पे। और अभी ये बच्चे सब कौन से क्लास के बच्चे से आप? 12th। अच्छा, साइंस है, आर्ट है, कॉमर्स है? आर्ट्स है, यानी कि आर्ट्स के बच्चे सब हैं और सिर्फ 400 रुपया मात्र है, सिर्फ 400। और 400 में बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है, अच्छी एजुकेशन दिया जा रहा है और बच्चे ना अच्छा कर भी पा रहे हैं। अच्छा, अभी हिंदी का टेस्ट दे रहे थे ना? अच्छा, हिंदी में क्या क्या अभी पढ़ाई हो चुका है? जैसे में चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके पूरा हैं। कंप्लीट हो चुका है। जी। अच्छा, कितनी दूरी से आते हैं आप? 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर। इस ठंडे में कैसे आ जाते हैं?
साइकिल से साइकिल से आते हैं, ठंडा नहीं लगता है? अच्छा, घर पे कितना देर पढ़ाई करते हैं? 2-3 घंटा। अच्छा, बनना क्या है आपको? टीचर। टीचर। तो टीचर बनना है तो ज़्यादा पढ़ना होगा, ज़्यादा पढ़ना होगा, ये इतना पढ़ना होगा कि सब बचवा सबको आप पढ़ा सकें। तो बच्चों सबको पढ़ा सकते हैं आप? जी। अभी? अभी ये तो मेरे क्लासमेट्स हैं तो इनको कैसे? मतलब कोशिश रहेगी आपकी? हाँ। कोशिश देखिए, टीचर बनना है और कोशिश भी जारी है और करके भी दिखाएगी। अच्छा, टीचर बनना है तो जो अभी आपके सर पढ़ाते हैं, उनके पढ़ाने का तरीका कैसा है आपको? कैसा लगता है? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। समझ में आता है, जो भी चीज़ एक्सप्लेन करते हैं उनका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है। हुँ। अच्छा, बिहार बोर्ड का आप तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार बोर्ड में अभी 12th में हैं, तो 12th में अगर जो बच्चे कोचिंग नहीं आ पाएँगे, वो अपने घर पे बैठ के कैसे पढ़ाई कर सकते हैं और पूरी पढ़ाई कैसे कर सकते हैं? ये बता सकते हैं? यूट्यूब पे आजकल बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो हुँ। कोर्स कंप्लीट अच्छा, करवाते जिसके हैं। पास अगर फ़ोन ना हो, वो कैसे पढ़ेंगे? बुक से खरीद कर सेल्फ स्टडी करके। कुछ उसको बता सकते हैं ऑन द कैमरा कि हाँ, आप कितने घंटे पढ़िएगा तो आप अच्छा नंबर ला सकते हैं, अच्छा कर पाइएगा? ऑन द कैमरा बता सकते हैं? तो बता दीजिए। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन पढ़े, हुँ। मतलब 2 घंटा पढ़े या 3 घंटा पढ़े, अपनी मर्ज़ी से पढ़े, जब मन करे पढ़ने का तब पढ़े, हुँ। शिद्दत से पढ़े तो हो सकता बस। है। जी। अच्छा, कौन-कौन सब्जेक्ट की सबसे ज़्यादा तैयारी करनी होती है जिसमें ज़्यादा नंबर आ सके? हिस्ट्री। हिस्ट्री। जी। अच्छा, और? ज्योग्राफी भी है। हुँ। अच्छा, आपका सबसे फ़ेवरेट सब्जेक्ट कौन-सा है? हिस्ट्री। हिस्ट्री। चलिए, एक सवाल जो अभी वर्तमान में एक और वायरस आया है, नया वायरस आया है, इससे पहले एक वायरस आया था कोरोना। तो कोरोना कहाँ से शुरू हुआ था और कोरोना जब शुरू हुई थी, तो सबसे ज़्यादा किन देशों को नुकसान पहुँचा था? कोरोना वायरस, जिसे हम कोविड-19 के भी नाम से जानते हैं, हुँ। यह सबसे पहले चीन में दिसंबर 2019 से चीन में शुरुआत हुई थी इसकी, और ये चीन से ही फैला था। हुँ। ये भारत अ, मार्च 2020 को आया था हुँ। और इसने भारत की अर्थव्यवस्था को काफ़ी चोट पहुँचाई, तथा भारत के साथ-साथ अन्य देश जैसे अमेरिका, इटली इत्यादि जैसे देशों को भी इसने बहुत प्रभावित किया। हुँ। प्र अच्छा, जो कोरोना वायरस है, उनके लक्षण क्या थे? इसके लक्षण काफ़ी सामान्य थे, जैसे कि बुखार, सर्दी, जुकाम तथा गले में दर्द इत्यादि। हुँ। इसके अभी जो नए वायरस आए हैं, उसमें और इसमें क्या अंतर है? दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, हुँ। वो भी श्वसन तंत्र के माध्यम से फैलने वाला रोग था और ये भी श्वसन तंत्र के माध्यम से फैलने वाला रोग है। अभी एक नया वायरस आया है भारत में और भारत में प्रवेश भी कर चुका है, 1-2 केस भी आ गए हैं और उसके साथ-साथ हमारे यूपी में महाकुंभ लगा हुआ है, प्रयागराज में महाकुंभ लगा है। इस पे हमारे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? इस पे हमको ज़्यादा सतर्क व सावधान रहना चाहिए, हुँ। ताकि ये वायरस कोरोना वायरस की तरह ज़्यादा ना फैले। कौन-सी सावधानियाँ बरतनी होगी जैसे में? जैसे में दूरी रहना हुँ। और अपनी सेहत पे ध्यान देना हुँ। और बार-बार हैंड वॉश करना, हुँ। मास्क लगाना इत्यादि। चलिए, बहुत ही अच्छी बात। आपने उन सवालों को सुना जो सवाल हमारे देशवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। जिस प्रकार से कोरोना वायरस हमारे देश में प्रवेश किया, उसके बाद लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगती चली गई और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को ना तहस-नहस कर दिया। उसी के साथ एक नया वायरस भी आया और इस वायरस में भी हम सभी को सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, जिसमें हमारी इस क्लास के बच्चियाँ ने बताई कि जैसे कि हाथ धोना होगा, मास्क लगाना होगा, दूरियाँ बरतनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध चीज़ों का उपयोग करना, जिससे कोरोना वायरस ना फैले। सॉरी, कोरोना वायरस नहीं, जो नए वायरस निकले हैं वो ना फैले। इस पे भी हम सभी को सोचनी होगी और थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। चलिए, कुछ बच्चों से और कुछ बच्चियों से और बात करते हैं। आप तो खड़े हो जाइए तो। क्या नाम हुआ? रुखसार खातून। अच्छा, अभी-अभी जो आपके फ्रेंड ने अच्छा खासा जवाब दिया है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं जो कि नया वायरस आया? इसके बारे में हम कहना चाहते हैं कि हुँ। जो भी बोली पूरी सही की सही बोली बात है। अच्छा, दहेज प्रथा। दहेज प्रथा हमारे देश के लिए बहुत बड़ा एक श्राप हो चुका है। जब दहेज नहीं देते हैं, तो हमारी बहन-बेटियों के साथ बहुत बुरा होता है। इतना बुरा होता है कि सोच भी नहीं सकते हैं। इस दहेज प्रथा पे आप क्या कहना चाहते हैं? दहेज प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसमें गरीबी लड़की की ओर से लड़के के परिवार शादी के समय कुछ सामान और पैसे की लेन-देन की प्रथा करती है, इसे दहेज प्रथा कहते हैं। अच्छा, दहेज ना देने के बाद हमारी बहन-बेटियों के साथ उनके घर वाले, जो लड़के के घर वाले होते हैं, वो क्या करते हैं? लड़कियों के साथ अत्याचार करते हैं, जैसे में? जैसे कि हो गया मारना, पीटना और क्या मारना-पीटना हमारी बहन-बेटियों के साथ दहेज ना देने के बाद सही है या गलत है? गलत है। तो दहेज प्रथा पे सबसे ज़्यादा किनको ज़्यादा से ज़्यादा सोचना चाहिए, सरकार को या पब्लिक को? पब्लिक को। पब्लिक को। चलिए, इसके लिए तालियाँ बजाइए। देखिए,
बहुत ही अच्छे सवालों का जवाब दिए कि दहेज प्रथा हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा श्राप बन चुका है। हाँ, दहेज प्रथा हमारे देश के लिए श्राप इसलिए बन चुका है क्योंकि अगर किसी के घर में टीचर हो तो टीचर बन गया तो 15 लाख डिमांड, डॉक्टर बन गया तो 25 लाख डिमांड, इंस्पेक्टर बन गया तो 36 से 40 लाख डिमांड। तो इस प्रकार की डिमांड, तो अगर डिमांड नहीं पूरा कराई जाती है तो हमारी बहन बेटियों के साथ ना वो होता है जो नहीं होना चाहिए, जो हमारे देश के लिए बहुत ही बुरी खबर लेके आ जाती है। कहीं कहीं देखा जाता है कि हमारी बहन बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है, तो किसी को फांसी दे दी जाती है, तो किसी को तकिया से जात के उसकी सांसें को रोक दी जाती है। क्लास की छात्रा ने बहुत ही अच्छा सवाल का जवाब दिए कि दहेज प्रथा को पूरी तरह से बंद करनी चाहिए, और बंद तब होगी जब हमारे देश के पब्लिक, हमारी जनता जागेंगे। जब जनता जागेंगे ना तो सच में हमारे देश से ये दहेज प्रथा पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। अच्छा, दहेज प्रथा खत्म होना चाहिए या नहीं? दहेज पूरा खत्म होना चाहिए। अच्छा, लड़का सब बता, तुम सब दहेज लेगा कि नहीं, हाँ या ना? खड़ा हो जाइए। क्या नाम हुआ? जी आदाब, सलाम, नमस्कार। हाँ। मेरा नाम फैसल रहमान, हाँ। बसैया से घर हुआ मेरा। हाँ। अच्छा, हमारे बिहार के नौजवान और बिहार के लाल, एक कैमरा में सच सच बताइएगा, अगर आप डीएम बन जाते हैं, ठीक है, डीएम बन जाते हैं, तो अगर आप शादी कीजिएगा तो दहेज लीजिए कि नहीं? कान में बता दीजिए ना तो कैमरा में बता दीजिए। जी ऐसा कुछ बात नहीं है। हाँ। जैसे कि इंसान अगर पोस्ट पे चला जाता है तो लड़की के माता पिता खुद लालच हो जाते हैं, अच्छा। वो देने के लिए उत्साह करते हैं। हाँ। लेकिन लड़का को सोचना चाहिए हाँ। इस बात पे कि उनके अगर हम ले लेंगे तो हमको एक गरीबी अंदर से एक घिनौनापन आएगा कि हम गरीब हैं। देखिए, अभी अभी हम एक सवाल किए कि अगर आप भविष्य में डीएम बन जाते हैं तो झूठ नहीं बोलिएगा, आप दहेज लीजिएगा या नहीं लीजिएगा। तो हमारे भाई ने और हमारे बिहार के लाल ने क्या जवाब दिया जानते हैं? और सुने भी होंगे कि हम डीएम बन जाएंगे ना तो दहेज नहीं लेंगे। दहेज उहे लेते हैं जो ना भिखारी होते हैं, यही ना? यही सर, देखिए सही बात है, दहेज ना लेना चाहिए ना दहेज देना चाहिए, सही बात है। जी एकदम सही बात है, चलिए, नहीं लेना बैठ चाहिए दहेज। और देखिए, इसी के साथ साथ एक और छात्र से हम बात करेंगे जो बहुत ही ज्यादा मुस्कान दे रहे हैं। जरा खड़ा हो जाइए। तो इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मुस्कान के पीछे का क्या राज है? ऐसा नहीं है सर। चलिए, बिहार के आप लाल हैं, तो बिहार के लाल है तो बिहार का लाल है तो बिहार का कमाल करके दिखाना ही होगा, सही है ना? तो क्या नाम हुआ सबसे पहले आप बता दीजिए। भरत कुमार। अच्छा, अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहे थे? हिंदी। अभी इनसे दहेज प्रथा पे बात करें, इनसे दहेज प्रथा पे बात किए, और वहां पे हम कोरोना वायरस पे बात किया और नए वायरस पे बात किए, ठीक है? इन तीनों सवालों पे हम जवाब लिए, जवाब मिला। इन तीनों सवालों से आप सहमत हैं, हाँ या ना? हाँ। अच्छा, अभी कितने % यहाँ पे तैयारी हो चुकी है आपका? लगभग पूरा हो चुका है। पूरा? कितना बार रिवीजन हो गया? दो बार हो गया है। अच्छा, कितना नंबर आपका आ जाएगा? 300 350 ले आ जाएगा। 350 आ जाएगा पक्का? ये कैमरा में बोल रहे हैं, कहीं 350 नहीं आए तो क्या हुआ? मतलब कोशिश कर रहे हैं लेकिन आ जाए ना। अच्छा, एक सवाल आपसे, कोशिश आपका है, बहुत ही अच्छी बात बोले, और कोशिश से एक और सवाल का जवाब हम आपसे लेना चाहेंगे। हमारे बिहार में यूपीएससी के छात्र छात्राएं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन प्रयास पूरा नहीं हो पा रहा है। वो जो मांग कर रहे हैं वो मांगे पूरा नहीं हो रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? वो सरकार की गलती है। सरकार की कैसे? अब विद्यार्थी तो तैयारी कर रहे हैं। जो री एग्जाम का मांग कर रहे हैं कि हमको फिर से री एग्जाम दीजिए, यानी कि फिर से एग्जाम करवाइए, एग्जाम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। चलिए, इसके लिए तालियां बजाइए। क्या नाम हुआ? रागनी कुमारी। अच्छा, पिताजी का क्या नाम हुआ? श्री छट्टू शाह। अच्छा, अभी कौन से क्लास का पढ़ाई हो रहा है यहाँ पे? हिंदी का। अभी क्लास पूछे हैं? 12th क्लास। सब्जेक्ट कौन सी हो रही थी? हिंदी। अच्छा, आप कितने दूर से आते हैं? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर दूरी से? बाप रे, 25 किलोमीटर दूरी से हमारी छात्राएं ना यहाँ पे क्लास करने आते हैं। तो सोचिए, हमारे देश की बेटियां भी किसी से कम नहीं है। क्या नाम हुआ? अच्छा, कहाँ से आते हैं? अम्बा कला से। कैसे आते हैं? साइकिल से। साइकिल से आते हैं। साइकिल से आते हैं तो ठंडा उंडा नहीं लगता है? नहीं लगता। कितना नंबर आपका लगता है कि आ जाएगा इस बार? 350 की कोशिश करते हैं। 350। बनना क्या है? टीचर बनना है। अच्छा, इसमें कितने आदमियों को, कितने छात्र छात्राओं को टीचर बनना है? जरा हाथ उठाइए। तो टीचर किसको किसको बनाए? थोड़ा जोर से हाथ उठाइए पूरा। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 20 छात्राएं हैं, और 20 छात्राएं में से 13 से 14
छात्राओं को ना सिर्फ और सिर्फ टीचर बनना। ग्रेजुएशन फाइनल करते हैं तो उसमें छात्राओं को 50,000 रुपया दे दी जाती है, लेकिन छात्रों को एको रुपये एको अठन्नी चौरानी नहीं दिया जाता। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जो गलत है कि सही है? देना चाहिए। देना चाहिए। छात्रा और छात्राओं को दोनों एक समान करना चाहिए। अच्छा, जो सरकार अभी कर रही है वो गलत है कि सही है? जो सिर्फ लड़कियों को ही दे रहे हैं, गलत ही है। गलत है। चलिए इसके लिए तालियां बजाइए। बढ़ जाइए। तो लास्ट सवाल सुने आपने कि ग्रेजुएशन में जिस प्रकार से छात्राओं को 50,000 रुपया दिया जाता है फर्स्ट डिवीजन करने के बाद, लेकिन छात्रों को ना एको गो अठन्नी चौरानी नहीं दिया जाता, जो कि बहुत ही गलत है। गलत इस प्रकार से, गलत क्यों? क्योंकि ये भी पढ़ते हैं और छात्रा दोनों पढ़ते हैं, तो दोनों पढ़ते तो दोनों को सम्मान एक साथ होना चाहिए था। दोनों को सम्मान एक साथ होने से दोनों को पैसा बराबर ही देना चाहिए। उसको अगर 50 है तो इसको भी 50 है। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट के द्वारा जरूर बताने का प्रयास कीजिए कि हमारे सर ने जिस प्रकार से प्रश्नों का जवाब दिए और इस क्लास के छात्र छात्राओं ने जिस प्रकार से प्रश्न का जवाब दिए, जैसे कोरोना वायरस हो गया और नए वायरस आ रहा है उस पर भी बात किए, महाकुंभ पर भी बात किए और साथ ही दहेज प्रथा पे बात किए, इस पर भी जवाब दिए और बहुत ही अच्छे जवाब मिला। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट कर जरूर साझा करें और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद, जय बिहार।